देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 1/sin x माइनस 2 cos x और 2 sin x प्लस cos x का हमें x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि 1/में sin x माइनस 2 cos x 2 sin x प्लस में cos x, इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा कि अंश तथा हर में ना cos स्क्वायर x से भाग देने पर, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे अंश तथा हर में cos स्क्वायर x से भाग देने पर, भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 में cos स्क्वायर x हो जाएगा ऊपर। अब पूरे के बट्टे में ये sin x है माइनस 2 cos x है, 2 sin x है प्लस cos x है, और पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे cos स्क्वायर x लगा दीजिए। इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब आपको बता देते हैं कि चूंकि ये गुणा में है तो इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, दोनों के लिए होगा। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या कि 1/cos स्क्वायर x ये तो हो गया, sin x माइनस 2 cos x बटे में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए इतना हो जाने के बाद इसको देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है 2 sin x प्लस cos x, 2 sin x प्लस cos x बटा में क्या लिखेंगे, ये cos स्क्वायर x है। एक काम करिए इसको cos x लिखिए, सॉरी यहाँ पे cos x लिखिए और एक cos x इसके लिए लिखिए, नहीं तो प्लस में नहीं है, ये क्या है गुणा में है, ठीक है। तो cos x इधर cos x इधर, तो cos इंटू cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, और यहाँ पर dx है, देखिए ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x, किसका मान sec स्क्वायर x हो जाएगा ये। अब देखिए sin x बटा cos x ये tan x हो जाएगा, और इसके लिए भी cos x है, तो cos x से cos x कट जाएगा तो बचेगा -2। इधर क्या है 2 sin x बटा में cos x, यानी कि sin बटा cos tan हो जाएगा तो 2 tan x हो जाएगा, प्लस cos बटा में cos 1 हो जाएगा। इतना बात क्लियर है, और इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब आपको क्या करना है देखिए ध्यान से। इतना हो जाने के बाद अब आपको ये जो tan x दिख रहा है ना, इसको आप t मान लीजिए, पुट tan x इज इक्वल टू t, और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। sec स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा dt बटा dx, dx का आप इधर गुणा कर दीजिए तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया। कुछ नहीं किया मैंने, अवकलन कर दिया। अब यहाँ पर tan x बराबर क्या रखेंगे t रखेंगे, चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x और dx का गुणा कर दीजिए तो dx, और बटे में ये क्या है tan x है, तो यहाँ पर t माइनस 2 हो जाएगा और 2t प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए sec स्क्वायर x dx की जगह पर भी dt रखना है, तो इसके जगह पर dt रख दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये dt बटा t माइनस 2 और ये 2t प्लस 1 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया। इसको ऐसे घेर दीजिए, यानी कि अब हमको यहाँ से इसको i मान लेना है। क्या करना है i मान लेना है कि i बराबर dt बटा जो दिया है t माइनस 2 दिया गया है और t प्लस 1 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए सॉरी यहाँ पे 2t होगा, 2t प्लस 1 दिया गया है, ठीक। अरे बस समझे। अब यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि इसमें से देखिए ये जो है लिखा क्या है, ये 1/t माइनस
2 लिखा हुआ है, ठीक, और ये 2t प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इतना हो जाने के बाद अब आपको इसको a और b के रूप में लिखना होगा, तो इसको लिखेंगे a बटा में t माइनस 2, ठीक, प्लस b बटा में 2t प्लस 1, ठीक, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, 1 बटा t माइनस 2 और इसको 2t प्लस 1 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा कर दीजिए, a 2t प्लस 1 हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो प्लस b t माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। आ रहा बात समझ में। और बट्टे में क्या हो जाएगा, t माइनस 2 और t प्लस 2t प्लस 1 हो जाएगा, इससे ये कट गया। अब देखिए एक बराबर क्या हो जाएगा, a का गुणा कर दीजिए तो 2ta प्लस a प्लस b का गुणा करिए तो bt और माइनस 2b हो जाएगा। अब देखिए सॉरी, ये जो tt है इसको एक साथ रखेंगे, 2ta प्लस bt को एक साथ रखेंगे, और a और माइनस 2b है तो प्लस में ही है, तो a माइनस 2b को एक साथ रखेंगे। और देखिए चर का तुलना चर के साथ करेंगे इधर, और अचर का तुलना अचर के साथ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर चर राशि तो है लेकिन इधर चर राशि नहीं है, तो इधर जब नहीं है तो लिखेंगे 2ta प्लस bt बराबर 0, तुलना हो गया। अब यहाँ पर देखिए t कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस b हो जाएगा और बराबर 0, यानी कि 2a प्लस b बराबर 0, t का गुणा है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से a माइनस 2b जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, a माइनस 2b बराबर 1 हो गया। बोलिए बात समझ में आया। अगर हम यहाँ से चाहेंगे तो a का मान निकाल सकते हैं, या तो यहाँ से a का मान निकाल लेंगे, तो यहीं से निकालिए। a का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, a बराबर माइनस b बट्टा 2 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, माइनस b बट्टा 2, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और ये 2 गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, तो a का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो माइनस b बट्टा 2 माइनस 2b बराबर 1, ठीक। अब देखिए इसको हल करिए तो 2 दूनी का 4, यानी कि माइनस b माइनस 4b और बटे में 2 बराबर में 1, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2। चलिए हम लोग हल करते हैं इसको, और कितना हो जाएगा, b और 4b मिलेगा तो माइनस 5b बट्टा में 2 बराबर 1 लिख सकते हैं। अब इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या लिखना होगा कि यहाँ से b का मान निकालिए, तो b का मान क्या हो जाएगा, ये 2 का गुणा हो जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा, तो माइनस 2 बट्टा 5 हो जाएगा। b बराबर कितना हो गया, माइनस 2 बट्टा 5। अब देखिए a का मान निकालना है, तो a का मान जो है माइनस b बट्टा 2 है, तो a का मान माइनस b बट्टा 2 है, तो यहाँ से देखिए a का मान माइनस b बट्टा 2 है, तो माइनस 2 बट्टा 5 b के जगह पे रखिए, तो माइनस 2 बट्टा 5 बटे में 2। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा, माइनस ये भी कितना है, नहीं ये भी माइनस में है, ये भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर रहने दीजिए, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, b का मान 2 बट्टा 5, ठीक है, ये b का मान आ गया। a का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, b के जगह पे रखेंगे, तो माइनस b बट्टा 2 है ना, ठीक है, तो इतना हो गया, ठीक है, ये जो है प्लस। अब देखिए भागा में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, a का मान यहाँ से कितना आएगा, 2 बटे 5, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर नहीं ये भागा में है ना, तो गुणे नीचे ही रहेगा, भागे 2 बट्टा 1 है, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यानी 2 बट्टा 10 हो गया। a का मान कितना आ गया, 2 बट्टा 10। b का मान कितना आ गया, माइनस 2 बट्टा 5। अब रख देना है मान कहाँ पर, देखिए
ये जो है ना, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसी समीकरण में ए और बी का मान रखना है। ए बटा टी माइनस 2 है प्लस बी बटा टी 2t प्लस 1 है। ठीक है, तो यहीं पर मान रखेंगे, लिखेंगे ए और बी का मान, ए और बी का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। चलिए तो रखते हैं। ए का मान कितना है, -2/5, तो माइनस को बाहर लिख लीजिए, 2/5 को अंदर लिख लीजिए। बटा में कितना है, t-2 है ना, t-2 है और एक 2t + 1 है, याद रखिएगा। यहाँ पर t-2 और ये b का मान कितना है, 2/10, ये भी रख देंगे। बटे में 2t + 1, इसका भी हमें t के सापेक्ष, इसका भी हमें t के सापेक्ष समाकलन करना है। अब देखिए, अब आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। यहां से अगर आप चाहेंगे तो इसको पीछे लिख सकते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पहले हल करेंगे। 2/10 हो जाएगा और dt बटा 2t + 1 इसको लिख सकते हैं, और ये माइनस में है तो -2/5 आगे आ जाएगा, dt बटा t-2। इतना बात क्लियर है। अब देखिए इसको हल करिए तो ये 2/10 हो जाएगा, लॉग मॉड में क्या हो जाएगा, 2t + 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए -2/5 लॉग मॉड में क्या हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। ये क्या हो जाएगा, 2/10 लॉग 2t + 1, ये क्या हो जाएगा, 2/5 लॉग t-2। अब यहां पर देखिए ये जो है ना, ये m और n के रूप में है, ये m और n के रूप में है। तो अगर आप चाहेंगे तो इसको m/n के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी देखना है कि ये 2/5 है, ये 2/10 है। ठीक है, तो आप इसको रहने दीजिए, बस t की वैल्यू पुट कर दीजिए, log m/n के रूप में मत लिखिए। t की वैल्यू क्या है, tan x है, tan x रख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2/10 log 2 tan x प्लस में 1 -2/5 log tan x -2। आ रहा है बस समझ में। क्या किया मैंने, 2/10 log 2 tan x प्लस 1 -2/5 log tan x -2। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझाने में दिक्कत हुआ, उसके लिए सॉरी। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से ए और बी का मान निकाल लेंगे, आप इंटर में पढ़ते हैं। ठीक है, इतना तो मैं मान सकता हूँ कि आप ए और बी का मान निकालने में असमर्थ नहीं होंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन मैंने जो भी कराया है अच्छे से कोशिश किया है समझाने के लिए। ठीक है, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक, ये ले लीजिए पूरा स्क्रीनशॉट। ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 14 क्या कह रहा है।